कालीन घर से तो निकल गए, अब हमें वो औरत कहाँ मिलेगी? हमें लग रहा है कि खतरा बहुत करीब है। हमें उस औरत को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। क्या कर रहे हो ये? हमें जाने दो। हमारा जाना बहुत जरूरी है। शिफा, अगर ये तुम हो तो हमें जाने दो। शुक्र है मुझे वक्त रहते चीनू से पता चल गया कि तुम कहाँ हो अलादीन। तुम यहाँ अकेले हो? अरे अब अकेले आए थे, अकेले जाएंगे बड़ी उस्ताद। शहजादा कहाँ है? जिसको जाना था वो तो चला गया ना। हमने तुम दोनों से कहा था ना कि जब तक हम ना कहे कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। तो तुम अपने चिराग में जाओ। क्या? मैं अपने चिराग में क्यों जाऊं? क्योंकि हम कह रहे अपने चिराग में जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने चिराग में नहीं जाऊंगा। अगर मैं चिराग के अंदर गया तो मैं आका का साथ दिन रात हलवे की बारात सबसे महरूम रह जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा चिराग में। चिराग में जाने की बात से चीनू बौखला गया है, इसलिए इसका कद बढ़ता जा रहा है। चीनू संभालो अपने आप को। अरे मैं क्या संभालूं, आप अपने आप को संभालिए। मैं चिराग में नहीं जाऊंगा। हाँ, बच जाओ बच जाओ। अलविदा आका, मैं चिराग में जा रहा हूँ। चीनू, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। चीनू, और ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे ये पहले भी हुआ। मैं चिराग में नहीं जाना चाहता, फिर भी जा रहा हूँ। ये तो पूरी तरह से बेकाबू हो रहा है। इसे कुछ भी करके हमें तसल्ली देनी होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं? सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ ना खुदा से मांगा दोबारा। प्यार से मान गया, पर ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा मुझे अलादीन। बस आज की रात, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। शिफान, हम जानते हैं तुम ही हो, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? खुदा के लिए हमें जाने दो। आका, ये तो मैं भी नहीं जानता कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही है। मैंने अपने जादू से आप दोनों को ढूंढ तो लिया, लेकिन आगे क्या होगा? उस कमीने जफर को शक हो गया है अम्मी पर, और अम्मी को इस बात का अंदाजा भी नहीं। और आप भी इस वक्त कैद में हैं। बाजू,
शायद मैं खामोखाही परेशान हो रहा हूं। बाजू का आना इस बात का इशारा है कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है और उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। शायद आका को सच बताने का उसका यही तरीका है और उसके तरीके तो वही जाने। झूठा गरूर टूटेगा, लौटेगी सच की शान। दरवाजे बंद कर लो, आया रेत का तूफान। ये तूफान तो बढ़ता जा रहा है। जब तक ये थमेगा नहीं, हमें यहीं कहीं रुकना। अठारह बरस का इंतजार आज खत्म होगा। लाल चांद की रात कयामत की रात होगी। जाने दो हमें, खोलो, छोड़ो हमें, जाने दो। ये कौन सी जगह है अप्पी? ये तालीम घर है। बोले तो वो जगह जिधर रह के तेरे जैसा बच्चा लोग मस्त पढ़ाई लिखाई खेल कूद करता है। तेरे को भी इधर रहना मांगता। ये यहीं पढ़ती है तो मुझे भी यहीं रहना है। मुझे इनके जैसा बनना है। मेरा बच्चा है तू। इस तालीम घर को एक बड़ी उस्ताद चलाती है, बहुत अच्छी है। मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगी, ठीक है? चटर पटर, हमें इसे कमरे में ही रखना होगा। हाँ। तब तक मैं जाके सुल्तान को इसके बारे में और मुच्छड़ की करतूतों के बारे में बताती हूँ। ठीक है। आखिर उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी सल्तनत में क्या हो रहा है। मेरा बच्चा है तू। अरे यास्मीन, तेरा दूसरा कान का बुंदा किधर गया रे? शायद महल में गिर गया होगा, मैं देखती हूँ। सुनहरी, तुम चटर पटर के साथ जाओ, अच्छे से नहाकर खाना खाकर आराम करो। मैं आती हूँ, ठीक है? बोले तो ठीक है। बोले तो झक्कास। आज से तू अपन का छोटा बिड़ू। चल छोटे बिड़ू। पहले अपना झुमका ढूंढ लूं, फिर सुल्तान के पास जाऊंगी। मुच्छड़ के बारे में सुन के तो अलादीन के भी होश उड़ जाएंगे। बस वो आ गया हूँ। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। हमें जाने दो, हमें जाने दो। अरे कम से कम बताओ तो कि तुमने हमें यहाँ पर कैद करके क्यों रखा है? हमारा जाना बहुत जरूरी है, नहीं गए तो
अलादीन, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, मुझे माफ करो। ये किसकी आवाज है? यहाँ कौन आ सकता है? जनाब अल्लाह रखा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगी? बस जादू से ढूंढ लिया। बहुत खूब रुखसार बेगम, अलादीन को छुपा के रखने के लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। मैं उसे यहाँ ले तो आई हूँ, पर अगर जफर ने अपने जादू से इस जगह का पता लगा लिया तो गजब हो जाएगा। आप भूल रही हैं रुखसार बेगम, आज लाल चांद की रात है और आज की पाक रात सारी शैतानी ताकतें कमजोर पड़ जाती है। या तो उनका असर होता नहीं है और अगर होता भी है तो बहुत कम। इसलिए आप सब्र रखिए, जफर अलादीन को नहीं ढूंढ पाएगा। वही तो हम पूछ रहे हैं, ऐसा क्या खास है आज की रात के बारे में? आज लाल चांद की रात है भाईजान। आज की रात अय्यार की शैतानी ताकतें भी फीकी पड़ जाती हैं। वही हम सोचें कि आखिर हमारा जादू उस लड़के अलादीन और रुखसार बेगम पर चल क्यों नहीं रहा? और रुखसार बेगम एक मर्तबा नहीं आई हमारे पास अपने बच्चों को इतनी तकलीफ में देखकर। इसी वजह से हमारा शक और भी पुख्ता होते जा रहा है उन पर। लगता है अब हमें खुद जाकर देखना पड़ेगा। पर आपका जादू काम नहीं करेगा भाईजान। आप फिर भूल रहे हैं आज लाल चांद की रात है। भूल हम नहीं रहे, बल्कि आप सब भूल रहे हैं कि इंसान कमीना कोई जादू टोने से नहीं बल्कि अपने खुराफाती दिमाग से बनता है, और शैतान के फजलो करम से कूट कूट कर भरा पड़ा है हमारे अंदर। समझा के आते हैं। मैं सफर को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ जनाब अल्लाह रखा। आज लाल चांद की पाक रात पर उसकी जादुई ताकतें कमजोर पड़ सकती हैं, पर उसकी जिद नहीं। और अलादीन उसकी जिद है। तो आने दीजिए उसे, मैं भी तैयार हूं। बस ये ख्याल रखिएगा कि वो आपको और अलादीन को यहाँ ना देख ले। हमारे पास वक्त और मौके दोनों की ही कमी है। 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। अगर इन चंद लम्हों में हम सफर को खत्म करने में नाकामयाब रहे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे अलादीन को सफर को सौंपना होगा, वरना वो तालीम घर के सब बच्चों को लकड़ी का बुत बने रहने देगा, और या फिर सब बच्चों को उसके रहमो करम पर रहना पड़ेगा। और मुझे ये दोनों ही सूरतें मंजूर नहीं। मंजूर मुझे भी नहीं है रुखसार बेगम। आप फिक्र मत कीजिए, आज सफर का खात्मा होकर रहेगा। आपके बच्चे अलादीन और इस कायनात पर मैं आज भी नहीं आने दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। या मौला, आज की रात मेरे या जनाब अल्लाह रखा के बारे में नहीं, आज की रात सच्चाई के इम्तिहान की। 7 दिन मौत को धोखा देना आसान है, मुच्छड़ को नहीं, क्योंकि हम दुश्मन को धोखा देने का मौका नहीं देते।
झुमका मिल जाए फिर मैं सुल्तान से जाके मिलूंगी। लेकिन सुल्तान मुझसे मिलने के लिए राजी होंगे? होना पड़ेगा, आखिर उनकी सल्तनत का और मासूम आवाम का सवाल है। बहुत दिनों बाद सुनने में आया वो अपने लिबास में बाहर आ रहे हैं। वो देखो आ गए। मुच्छड़ है? ये लोग इसे पकड़ के पीटने की जगह इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? ये जा कहाँ रहा है? मुच्छड़, आज तो तुझे रंगे हाथ पकड़ के सुल्तान के सामने पेश करूंगी। सही रे, हम पुराने घर फिर से वापस कैसे आए? कोई है? हमें यहाँ क्यों लाए हो? शिफान, ये चेहरा छुपा के ना कोई फायदा नहीं, हम जानते हैं तुम। पिछली बार भी तुम इम्तिहान में बेईमानी करके सुराग चुराने आए थे, इस बार क्या लेने आए हो? शिफान ने बेईमानी की? देखो शिफान, ये कोई मुकाबला या इम्तिहान नहीं, किसी मासूम की जान खतरे में। हमें अपनी अम्मी को ढूंढना है शिफान, हमें आजाद करो, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। शिफान, 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 आज की रात किसी मासूम पर भारी पड़ सकती है। शिफान, हमें आजाद कर दो, हमें अम्मी के पास जाना है, तुम्हें खुदा का वास्ता। शिफान, मुख्तार बेगम, आप हमसे कुछ छुपा कर खुद ही कहीं छुप गई। बहरहाल आज हम आपको भी ढूंढ लेंगे और आपके उस छुपाए हुए रास्तों से रुखसार बेगम। अलादीन क्या कह रहा था? वो अपनी अम्मी को ढूंढ रहा, किसी मासूम की जान बचानी। वैसे तो इंसान की अच्छी परख है मुझे, पर इस लड़के को समझने में हमने गलती कर दी। मैं झूठा और निकम्मा नहीं, नेक और सच्चा है। अपनी अम्मी को ढूंढ रहा। बस आज की रात अना दे, फिर हम तुम्हें आजाद कर देंगे। ऐसे तुम इसे कभी नहीं खोल पाएंगे, और वहां पर जो भी नाइंसाफी होनी होगी हो जाएगी। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें जिनू की मदद लेनी होगी। जिनू, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिनू, हमारे भाई, हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है, जल्दी आओ। जिनू, तुम जानते हो कि हमें अपनी अम्मी का सच मालूम करना है, और बड़ी उस्ताद से हमारा क्या रिश्ता है वो पता करना है। जिनू,
टीनू आओ जल्दी वरना हम पागल हो जाएंगे। हमसे रिश्ता पता करना मतलब? क्यों नहीं हमें जवाब दे रहे हो टीनू? जल्दी आओ टीनू। बुलबुल चाचा के लिए रात में जो तस्वीर है वो शायद हमारी अम्मी है। हमें उन तक पहुंचने से मत रोको। हमारे हाथ खोलो, कोई है, हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें जाने दो। कोई है, खोलो हमें, कोई है। लड़का क्या कह रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इतना शोर सुनकर जफर को जरूर समझ आ जाएगा कि अलादीन यहाँ है। कोई है, खोलो। अरे भाई जिनू जल्दी आओ। तुम आ क्यों नहीं रहे हो जिनू? जल्दी आओ जिनू। कोई है, खोलो। लड़का क्या कह रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इतना शोर सुनकर जफर को जरूर समझ आ जाएगा कि अलादीन यहाँ है। तुम आ क्यों नहीं रहे हो चिनू? जल्दी आओ चिनू। हमें कुछ करना होगा। हमें जाने दो, हमें जाने दो, खोलो हमें, हमें जाना है। औज़ारे पाक। दुनिया की हर बुराई को खत्म कर सकता है ये। आज की रात जफर को खत्म करने का वो नायाब मौका है जो खुशनसीबी से मेरी झोली में आ गिरा है, जो मैं कभी अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। जफर, ये औज़ारे पाक तेरे सीने में उतर कर तेरी सारी बुराई को जलाकर खाक कर देगा। जफर मुच्छड़ के भेष में। जफर, तेरी जुल्म सितम की कहानी खत्म करने का वक्त आ गया। अपनी आखिरी सांसें ले ले, आ रहा हूं मैं। रुखसार बेगम, रुको। बस कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद हमारे तालीम घर में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में सब ठीक हो जाएगा। अलादीन, 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 आंखें खोलो। अलादीन, पानी, पानी। हमें कैसे पता कि रसोई यही है? कितनी अजीब बात है।
पहली बार इस घर में आए हैं और इस घर के नक्शे से क्या कहाँ रखा है इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। पानी पानी बाहर देखती हूँ। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें किसी की जान बचानी है, हमें अम्मी तक पहुंचना है। क्या कर पे किसने हमला कर दिया? बदतमीजी करने वाले की शक्ल तो देखें। यूं ही छुप छुप कर हम पर हमले करोगे या अपनी शक्ल भी दिखाओगे हमें? तुम कौन हो? जिसका यकीदा है पक्का, वो नाम है अल्लाह रखा। मैं हूं काले चिराग का रखवाला और मैं तुझे यहां रोकने आया हूं। क्या हुआ? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है जफर। मैं जानता हूं ये तुम ही हो। हाँ, जफर। अगर ये लाल चांद की रात ना होती तो हम तुम्हें बताते कि हमारा जादू कितना खतरनाक है। अलविदा जफर। इतनी जल्दी? अभी तो रात बाकी है। ये है तुम्हारी सच्ची जगह। मैं रुखसार बेगम ने भेजा है ना? बताओ, रुखसार बेगम के साथ मिलकर अलादीन को कहाँ छुपा कर रखा है? मैं तुझे बताऊंगा नहीं और तू खुद उन तक पहुंच नहीं सकता। कैसा मजबूर किस्म का अय्यार है तू जफर। तो उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उन पर अल्लाह पाक की मेहर है और तुझ पर हमारा कहर है।
में पानी नहीं है? हमारी नाक। इतना जिद्दी लड़का मैंने कभी नहीं देखा। दरवाजे में भी जाल बिछा के रखा है तुमने। आखिर हाथ धोकर हमारे पीछे क्यों पड़े हो? जाने दो हमें, जाने दो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अफसोस जफर, आज तेरी धमकियां अधूरी रह जाएंगी, लेकिन तेरी जिंदगी आज पूरी हो जाएगी। कहा था हमने, रात अभी बाकी है। नाम जहर, काम जहर। हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। देर हो गई तो वो औरत आग में राख हो जाएगी। पर ये आग लगी कहाँ है? वो औरत कौन है? और हमें अगवा किसने किया है? देखो, बात समझने की कोशिश करो। हमारा जाना बहुत जरूरी है। ये कितनी बातें कर रहा है? अगर हम नहीं गए तो किसी औरत की जान चली जाएगी। किसकी जान चली जाएगी? हम तुम्हें अभी कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हम खुद कुछ नहीं जानते, लेकिन हमारा जाना बहुत जरूरी है। समझने की कोशिश करो, हमें जाने दो। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। जनाब अला रखा को बहुत वक्त लग रहा है। वो सफर को मारने में कामयाब हो तो पाएंगे ना? मैं बरामदा जाकर देखती हूँ। खोलो हमें, हमारा हाथ खोल दो। उस खौफनाक ख्वाब में ऐसे ही चांद था। अगले लम्हों में अगर हम आजाद ना हुए तो उस औरत का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। हमारी बात समझने की कोशिश करो, हमारे हाथ खोलो। छड़ कहाँ गया? कम से कम अपन तो आ गई। चटर पटर तू यहाँ? तू इधर है तो अपन उधर कैसे रुक जाती बीड़ू? और सुनहरी? वो अपन लोग के कमरे में खा पी के मस्त सुस्तारे लिए। चल, मुझे पता है वो हीरा मुच्छड़ कहाँ है। हाँ चलो। बेहतरीन, हमेशा आड़े वक्त पे आ जाती हो तुम। ये हम तैयार होकर बलि खोचों में क्यों छुप रहे हैं? उधर देखिए।
भी हुआ हो, पर आज बुराई खत्म होगी। आज मेरी मुराद पूरी होगी। या अल्लाह। बेहतरीन और क्या गम, और वो भी अपने पुराने घर में। ये सब क्या हो रहा है भाईजान? वो रहा शाना। उसके साथ कोई लड़की भी है, पर ये है कौन? कितना गौर से किसे देख रहे हैं? बड़ी उठा। अब तक यहाँ छुपी हुई थी। अरे यहाँ कर क्या रही है भाईजान? अपनी बदकिस्मती, मतलब हमारा इंतजार। रुखसार बेगम, मैं यहाँ खड़ी खड़ी इंतजार नहीं कर सकती चटपटर। मुच्छड़ कुछ तो करने वाला है, मुझे बड़े उस्ताद को आगाह करना होगा। आप क्या करने का सोच रहे हैं भाईजान? सोच रहे हैं कि हमने इतने सालों में रुखसार बेगम से क्या नहीं छीना। उनका शौहर, उनका बच्चा अलादीन, तो आज सोच रहे हैं कि उनसे उनकी जान भी छीन लें। ख्याल बुरा नहीं है भाईजान। मैं भी ऐसे ही लगता है। आवाज कैसी थी और ये अलादीन कहाँ चला गया? हैरत की बात यह है कि ये जितनी समझदार और शातिर नजर आती हैं, उतनी ही बेवकूफ औरत हैं ये। शक्ल पे दिखता है इनकी। अब देखो, ये जो होशियारी इन्होंने दिखाई, ये किसी मामूली सुल्तान पर दिखाती तो मामूली सजा मिलती है, लेकिन दिखाई भी तो अय्यार के साथ, तो उसके लिए उन्हें होना पड़ेगा तैयार, मौत के लिए तैयार। क्या बात है भाईजान, आप तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। हाँ, तैयार तो हम हाल फिलहाल में बने हैं, तैयार तो हम बचपन से हैं। रुखसार बेगम, पिछली मर्तबा अलादीन ने बचा लिया था आपको। इस मर्तबा कोई नहीं बचा पाएगा। यास्मीन, आग! इस घर पे आओ, लेकिन बड़ी उस्ताद घर के अंदर है। होश में आ बिड़ो, अभी आटे के माप एक सफेद नहीं पड़ना। मैं क्या करूं? जवाब तू जानती है। सांस ले, खुद को संभाल, बड़ी उस्ताद को तेरी जरूरत है। आग का तो 1 इंच दुश्मन है। पानी पानी पानी। अलादीन अगर सफर की पकड़ में आ गया तो कानून ये हो जाएगी। मुझे कैसे वैसे ढूंढकर वापस लाना होगा।
इसे कहते हैं इंसाफ। तुमने गलती की और ऊपर वाले ने तुम्हें उसकी सजा दी। इंसानियत के नाते हम तुम्हारी मदद तो करना चाहते हैं, पर अगर हमने एक लम्हा भी देर की तो उसकी कीमत एक मासूम औरत को अपनी जान देकर चुकानी होगी। हम दुआ करते हैं कि तुम्हें जल्दी होश आए। चलते हैं। जानती हो जहर, आंख में गिरने वाला तिनका होता बड़ा छोटा सा है, लेकिन चुभता बहुत बुरी तरह से। रुखसार बेगम वैसे ही तिनका थी हमारी जिंदगी में, तो आज हमारी पकड़ में आ गया। सब अलादीन भी आ जाएगा और फिर काला चिराग भी। दरवाजे से जाएंगे तो फिर हमें कोई देख लेगा और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बचाओ! 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 ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारा बुरा ख्वाब सच होने वाला है। वो औरत खतरे से घिर चुकी है। हमारे ख्वाब में आने वाली आप जो भी है, हिम्मत मत हारिएगा, हम आ रहे हैं। ये बू कैसी? सही खेल गए, यहाँ तो आग लग गई है। या अल्लाह, वो अगवा करने वाला शख्स अंदर है। कमाल की बात है, हमारे गुस्से की आग ने इस घर की सारी खुशियों को निगल लिया और आज इस घर को और रुखसार बेगम को निगल दिया। कैसे लगी? और हमें अगवा करने वाला वो शख्स अंदर बेहोश पड़ा होगा। हम पहले उससे बचाएं, या फिर हमारे ख्वाब में आने वाली वो औरत, तो शायद हमारी अम्मी भी। हम बचपन से अपनी अम्मी का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिनों से बड़ी उस्ताद से हमारा क्या रिश्ता है वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस वक्त हम यहाँ से चले जाते हैं तो शायद हमारी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, लेकिन हमें अगवा करने वाले तो शख्स का क्या होगा? उसे कौन बचाएगा? हम जानते हैं कि वो बुरा आदमी है, पर है तो वो इंसानी ना। तो बचाने के लिए क्या हमें अपनी और एक मासूम औरत की जान दांव पे लगा देनी चाहिए? क्या करूं सोच अलादीन, सोच। हम जान गए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी ये कम अकल वाले जादू और लाल चांद की रात की वजह से हम अंदर क्या बखूब नजारा चल रहा होगा जलने और तड़पने का, हम वो देख नहीं पाएंगे। आप सब खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? आप तालीम घर की बड़ी उस्ताद को जानते हैं ना, रुखसार बेगम को। वो वहाँ आग में फंस गई हैं। कुछ कीजिए, उन्हें बचाइए। आग बहुत तेज हो गई बेटी, अंदर जाने वाला बाहर नहीं आ पाएगा। कैसे लगते हैं?
यहाँ से निकल पाना तो नामुमकिन है। लगता है तूने मेरी किस्मत का फैसला कर दिया है और मुझे तेरा फैसला मंजूर है। पर अब मेरी जिम्मेदारियां तुझे पूरी करनी होंगी। तुझे जफर को रोकना होगा, मेरे बच्चों को, अलादीन को और कायनात को अब तू बचाएगा। किसी औरत की आवाज है। क्या इसी औरत ने हमें अगवा भी किया था? कमरे में देखता हूँ। किसी की जान पर बनाइए, मेरी मदद कीजिए, कुछ कीजिए। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इंसान का फर्ज होता है दूसरों के काम आना। बगैर तालीम की जिंदगी बिताने वाला दूसरों के क्या, खुद के काम भी नहीं आता। अगर आज बड़ी उस्ताद को बचाया नहीं गया तो आप सबके बच्चे ये फर्ज कभी नहीं निभा पाएंगे। क्या आपको मंजूर है? वहां सिर्फ बड़ी उस्ताद नहीं, आप सबके बच्चों का कल और आप सबका ज़मीर भी जल रहा है। मैंने बड़ी उस्ताद से तालीम ली है, उनसे इंसानियत सीखी है। मैं उन्हें जाकर बचाऊंगी और आप सब यहाँ खड़े होकर तमाशा देखिए। और हाँ, आज के बाद उसका पाक नाम अपनी जुबान से मत लेना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। भाईजान, आप भले ही रुखसार को दम टूटते नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन दम तो तोड़ रही है ना। जहर, तुम्हारी जुबान से समझदारी की बातें सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इन आग की लपटों से रुखसार बेगम को उनके फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। जानती हो, कहते हैं लाल चांद की रात काली ताकतों के लिए बड़ी खौफनाक होती है, लेकिन हमारे लिए हर रात हमारी रात। अब चाहे ये जादू वादू हमारे साथ हो ना हो, तकदीर हमारे साथ है। हम बहुत जल्द अलादीन को आतिशबाज बना के
काले चिराग की मुहिम पर भेज दें। 2 बाल्टी पानी में कुछ नहीं होएगा बिडू। हम सब पानी डालेंगे, फिर तो आग बुझ जाएगी ना आपा। चटर पटर ये सब तेरी मस्त डांट खा के सब हिल गए रे। तो दुनिया में शहजादी बनने वास्ते चाहिए। बोले तो तुम सब एकदम झक्कास बिडू लोग हो। अब उनके पीछे आने का जल्दी। अरे जल्दी चलो सब, आग बहुत फैल गई है। अरे जल्दी चलो सब, आग बहुत फैल गई है। यहाँ अंदर। अब इन भिखारियों की फौज कहां चल पड़ी? हमें लगा ही था ऐसी किसी खारिस्तानी के पीछे इन्हीं का हाथ हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाईजान। अब ये पूरी बगदाद की आवाम भी पानी लेकर आ जाए ना, तो भी इन्हें आग बुझाते बुझाते बहुत वक्त लगेगा। और रुखसार बेगम के पास वक्त ही तो नहीं है। इस यास्मीन का भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। चल। हमने तो ख्वाब में भी यही देखा था। जाने की तैयारी तो कर ली तूने, अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। अलादीन, आज वही रौनक इस घर में दोबारा लौट आई है तेरी वजह से। बचाओ! बचाओ! अलादीन! मम्मी! मम्मी! चुप कर, इसी महीने में चौथी बार लड़कर आया तो अहमद से।
मेरे लिए सिर्फ तेरी अम्मी हो अलादीन। अम्मी? बड़ी उस्ताद, ये हमारी अम्मी है। अम्मी कौन है तुम्हारी? यूं समझिए कि हम आपके ही प्यारे बेटे। चिन्नू की बात सुनते ही हम रो क्यों रहे हैं? नहीं, आखिर तुम चीज क्या हो? हम वो चीज नहीं है, आपके बेटे हैं। बेटे नहीं, आपके बेटे ने दूसरी पहली भी सुलझा दी। अब तो हमें मान गई ना अम्मी? हाँ, ये दुपट्टा हमारा है। आपको देखकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप ही हमारे हर सवाल का जवाब है? आग तो बुझ ही नहीं रही है, मुझे अंदर जाना होगा। सुल्तान आ गए। सुल्तान, सुल्तान, बड़ी उस्ताद अंदर फंस गई है। क्या? हाँ, हमें उन्हें बचाना होगा। अरे क्या खाक बचाएंगे? इस किस्म की आग से कोई नहीं बच सकता है। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अरे क्या, कहाँ चली आप? ये जो कुछ भी हो रहा है सब उसका किया कराया है। अलविदा रुखसार बेगम। कोई तो बाहर आ रहा है। कोई तो दिख रहा है। अम्मी, पहचानो कौन हूं मैं? माँ अपने बेटे की हर आहट, हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? अलादीन, सारी कहानी ही पलट गई। क्या करेंगे भाईजान? अब जो करना है हमारा आतिशबाज करेगा। शब्द नहीं रहे हमारे पास। हमारा आतिशबाज
आंखें क्यों नहीं खोल रही है? क्या बोलिए, फिर इन्हें जगाओ। लड़का इन्हें मौत के मुंह से वापस ले आया। और तो और वो पूरी आग से लिपटा हुआ था। इसे तो आग से खेलना आता है। आतिशबाज के लिए आग खिलौना ही होती है, और अलादीन सच्चा आतिशबाज है। और ये औरत मामूली, आज जिंदा बच गई, कल खत्म कर देंगे। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद, उठिए बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद। बड़ी उस्ताद, उनकी नब्ज धीमी बढ़ रही है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बेहतरीन, लगता है काम हो ही गया। अलादीन, अलादीन, हमें जल्दी कुछ करना होगा। पानी, पानी दो। हाँ, पानी। कोई हकीम साहब को बुला लाओ। उठिए, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। आप ऐसे में छोड़कर नहीं जा सकती है। उठिए, आंखें खोलिए, कुछ बोलिए। मैं जाकर हकीम साहब को देख कर आती हूँ।